कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तीन दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजरिक्स 18 जुलाई 2024 को हैक हुआ था। हैक होने के बाद यूजर्स का पैसा एक्सचेंज के अंदर फंस चुका है। अभी तक यूजर्स अपने क्रिप्टो को ना तो सेल कर पाए हैं ना विड्रॉल कर पाए हैं। अभी भी इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे तो इसके मालिक प्रीवियस 1-2 दिन के लिए ट्विटर के अंदर एक्टिव हुए थे और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं, क्योंकि काम ही उस तरीके का कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने के बाद हमें लगता है कि वजरेक्स यूजर्स पैसा तो मिलेगा शायद फरवरी एंड मार्च, मेरे को लगता है 2025 के अंदर। क्यों, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, कल के दिन में ट्विटर अकाउंट के अंदर देख रहा था निश्चल शेट्टी जो कि वजरेक्स के मालिक, किसी बंदे ने सवाल किया था कि हमें पैसा कब मिलेगा, विड्रॉवल कब शुरू होगा, तो उसने आंसर दिया कि ये वाला टाइमलाइन है। ये वाला टाइमलाइन कोर्ट के सामने इसने रखा था, हमारे सामने भी रखा है। तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके चेकआउट करेंगे, जो कि इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये यहाँ पे सिम टाइमलाइन कैलकुलेटर है। यहाँ पर कंप्लीटली इस लोगों ने लिखा हुआ है कि विड्रॉवल कब फ्रीज़ किया 18 जुलाई को, ट्रेडिंग को फ्रीज़ किया 21 जुलाई को, आईएनआर डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट किया 27 अगस्त को। तो ये टिक 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 आ रहा है। तो कंप्लीटली यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लानिंग है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग है 14 फरवरी लिखा हुआ है। तो फरवरी या मार्च हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये लोग लेट चल रहे हैं तो 1 महीना लेट हो सकता है, क्योंकि उसने ये वाला दे दिया ना। हमें लगा कि अभी दे देंगे, बट उन लोगों ने टाइमलाइन वाला हमारे सामने शेयर कर दिया। उसके पास मौका है कि भाई ये वाला टाइमलाइन है, तो मेरे हिसाब से ये लोग टाइमलाइन से पहले पैसा वापस नहीं करेंगे। और अभी तक देखेंगे ये लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो देखेंगे तो अभी इसका काम नवंबर महीना का भी शायद बाकी है, या तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया है बट इसको अपडेट नहीं किया, इस एप्लीकेशन को, इस पेज को अपडेट नहीं किया है। 3 दिसंबर वाला भी यहाँ पे टिक नहीं आ रहा है, ऑन गोइंग में यहाँ पर बहुत पीछे है। 3 काम यहाँ पे नहीं किया है, या तो फिर हो चुके और ये अपडेट नहीं हुआ है। बाकी अभी हाल ही के अंदर उन लोगों ने मीटिंग के बारे में कहा, तो मेरे हिसाब से ये लोग 21 दिसंबर का जो काम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग के बारे में कहा, सिम का मीटिंग, और सिंगापुर के अंदर एक वोटिंग के लिए एप्लीकेशन फाइलिंग की भी बात हुई कि भाई अभी जो कैलकुलेटर दिख रहा है, इन लोगों ने जो कैलकुलेटर सामने दिया है, टोटली हमें दिखा रहा है कैलकुलेशन करके हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। वो जो कैलकुलेटर हमें दिखा रहा है वो वाला विड्रॉवल 14 फरवरी के आसपास दे सकते हैं, इतना मेरे को समझ में आया, ठीक है। आप भी समझ गए होंगे। और लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे तो किसी बंदे ने कहा था, और हम भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर टोकन है वो क्यों घट रहे हैं। टोकन का प्राइस अगर बढ़ता है तो इन लोगों ने जो पोर्टफोलियो कैलकुलेटर जो है हमारे सामने रखा है उसके अंदर हमारे टोकन घटते जाते हैं। टोकन क्यों काट रहे, जो हमारे पास होल्डिंग है उनमें से टोकन क्यों काट रहे, कंप्लीटली टोकन क्यों वापस नहीं दे रहे। तो उसने आंसर क्या दिया कि यूजर्स 2 है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि फंड्स को डिवाइड करना चाहिए, यूजर्स 1 है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि यूजर्स 2 का है उसका लूज हो गया और हमें पैसा वापस कर दो। समझाने का तरीका क्या है कि भाई एक यूजर्स के पास मान लीजिए कि बिटकॉइन है, इसने ऐसे एक्सप्लेन किया था। एक यूजर्स के पास मान लीजिए कि बिटकॉइन है और दूसरे यूजर्स के पास इथेरियम था। एक यूजर्स के पास बिटकॉइन था, एक यूजर्स के पास इथेरियम था। अब इथेरियम है वो चोरी हो गया, तो यूजर्स 2 है उसको देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, या तो एक्सचेंज स्टार्ट करने के लिए यही एक रास्ता है। इस तरीके से इसने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यूजर्स 2 को अभी ये पैसा है ना हमारा फंसा है ना 55%, उनमें से भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसा इसका कहने का तरीका है। आप समझिए इसका तरीका कि भाई यूजर्स 1 के पास बिटकॉइन है, यूजर्स 2 के पास इथेरियम है, इथेरियम चोरी हो जाता है, बिटकॉइन तो चोरी हुआ नहीं है, तो यूजर्स 2 को हम क्या देंगे, हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हमारे पास जो बिटकॉइन वाला पैसा है ना उसको ग्रोथ करके देंगे। इसका कहने का तरीका ये है, अपनी जेब से पैसा ये लोग नहीं देने वाले, ठीक है। इसका कहने का तरीका ये है। तो अभी तक इन लोगों ने फीस कमाया, उसका टोकन लॉन्च किया है WRX, उसका सप्लाई काफ़ी उसके पास था, प्रॉफिट जनरेट किया होगा, तो उनमें से तो लोग शेयर नहीं कर रहे। यूजर्स का पैसा है 55% बचा है, उन्हीं में से प्रॉफिट ये लोग बनाएंगे, वो भी प्रॉफिट रखेंगे और हमें भी प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसका कहने का तरीका वो है, झूठ बहुत इसका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है कि लोग पैसा तो वापस करेंगे, बट पहले यूजर्स का फंड का ये लोग यूज़ कर लेंगे, और जिन लोगों का फंड लूज हुआ इथेरियम चेन के ऊपर था उसको भी देने के लिए हमारे पैसों में से देंगे।
अपनी जेब से पैसे नहीं देंगे। बस यूजर्स का पैसा है, उनमें से रिकवरी करो, खुद भी रख सकते हैं, उसमें हम कह नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो इन लोगों ने फंड को फंसाया है। तो करेंगे क्या, बचा हुआ जो फंड्स है ना यूजर्स का, वो अभी डबल हो चुका है। अब उन्हीं में से लोग डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सचेंज को भी इसको बचाना है और अपना नाम भी बनाना है, काफ़ी कुछ करना है और अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। सिंपल बात ये है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, मेरे हिसाब से लोग फरवरी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर जो अभी एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, वोटिंग वगैरह करेंगे और यूजर्स सहमत हो जाएंगे तो पैसा हमें वापस ही वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और निश्चल छेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको फंड रेज करना चाहिए था? क्या इसको पहले ही पैसा यूजर्स को वापस देना चाहिए था? या तो फिर पैसा इसलिए वापस नहीं दिया, उसको मालूम था कि बुल रन आएगा और यही पैसों का हम यूज करेंगे और फिर पैसा वापस करेंगे? क्या इसका ये प्लानिंग था? ये मुझे कमेंट में बताना और हमारा टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।